जी तो अब लास्ट है ऑप्टिकल फाइबर्स। देखो ऑप्टिकल फाइबर जैसे आपने सुना ही होगा कि हमारे जो पहले बेसिक फोन होते थे टेलीफोन्स, उनका जो उनमें वॉइस का ट्रांसमिशन था अपने ऑप्टिकल फाइबर से करते होते थे। और इसके अलावा इंटरनेट आज अपना रन कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू। ऑप्टिकल फाइबर से ही सारा वर्ड आपस में कनेक्ट हो पाया है। ठीक है। और इसके अलावा आपने मेडिकल साइंस में भी सुना होगा कि इंटरनल पार्ट्स वगैरह देखने के लिए हम ऑप्टिकल पाइप्स का यूज करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स ही होती हैं उसमें। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही यूज होता है। होता क्या एक्चुअल में, ये एक बहुत ही थिन पाइप होती है, बहुत ही थिन ऐसे होती है। देखो जैसे देखो ये बहुत थिन है, ठीक है। ये ग्लास या क्वार्टर्स की बनी होती है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। ठीक है। इसके अराउंड क्या होती है, हमने एक कोडिंग कर रखी होती है किसी दूसरे मटेरियल की मैंने कोडिंग कर दी। और ये फिर जिसकी कोडिंग की उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, तभी तो क्या हो पाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाएगा। तो मैंने ये 1.48 रख दिया। अब होता क्या है, ये इसको हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, और ये बहुत बहुत ज्यादा पतली होती है। 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻⁻�6 मीटर इसका डायमीटर होता है ऑप्टिकल फाइबर का एक। अब देखो इतनी थिन पाइप है, अगर इसमें लाइट एंटर होगी ऐसे इंसिडेंट हुई, तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पे ही इंसिडेंट होगी। देखो बिल्कुल थिन है, ऐसे बिल्कुल लगभग स्ट्रेट ही तो एंटर करेगी, तो बिल्कुल ऐसे ऐसे बहुत बड़े एंगल पे इंसिडेंट होगी, तो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ही होगा। तो इसका फिर क्या होता जाएगा, अंदर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता जाएगा, और ऐसे लाइट को जहां पहुंचाना है वहां पे पहुंच जाएगी। तो इस तरह से लाइट वेव्स के थ्रू सिग्नल ट्रांसफर किए जाते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स के। तो ये ऑप्टिकल फाइबर है। जो बीच वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं कोर, और ये बाहर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं क्लैडिंग। एमसीक्यू आ जाए, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, क्लैडिंग का कम होता है। होना ही पड़ेगा, तभी तो हो पाएगा ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डेंसर टू रेयर की तरफ जाती है तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, यूजेस तो मैंने बता दिए। बेनिफिट ये है कि क्योंकि इसमें लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते होते जाती है, तो बहुत 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 कम एनर्जी लॉस होता है, मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर कर जाती है, बहुत दूर तक ट्रांसमिशन सिग्नल्स का पॉसिबल है। दूसरा, ये पाइप्स बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, तो इजी रहता है ना फिर कई जगह पे फिट करना। तो आपको पता ही होगा, आपका जो सीए वगैरह है उसमें बहुत बड़ी बड़ी पाइप्स डाली हुई हैं। अब देखो ये छोटी छोटी पाइप्स हैं, इन छोटी छोटी पाइप्स के कई ऐसे बंडल बना लिए जाते हैं और इकट्ठी कर दी जाती है, उसको बोलते हैं लाइट पाइप। तो लाइट पाइप के अंदर क्या होती है, बहुत सारी ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं। ठीक है। कभी आपने देखा हो कि जब अपने 4G नेटवर्क आया होगा, आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या होगा, नीचे वो मतलब थोड़ी लोकल लैंग्वेज में बोलूँ तो खाली जी बना के ਤੇ ऑप्टिकल फाइबर ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ऑप्टिकल फाइबर ਦੀ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਪਾਈਪਾਂ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਪਾਈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ऑप्टिकल फाइबर्स है। तो ऑप्टिकल फाइबर पता ही लग गया कितनी है इसकी डायमीटर, जितना अपना बाल है ना उतनी ये पतली है ऑप्टिकल फाइबर। 10⁻⁻6 मीटर डायमीटर है इसका। ठीक है। आई होप ऑप्टिकल फाइबर आपको समझ आ गया होगा, ऑप्टिकल फाइबर आपको समझ आ गया होगा। यूजेस बता दिए मैंने। ठीक है। ये डायग्राम है इसका, वो मैंने बनाया था, वैसे भी बना सकते हो। चलो नोट्स बना लेना भी इसके और याद कर लेना। ऑल द बेस्ट।